देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप ही मेरे शालिग्राम शीला हैं। आप ही मेरे प्रभु। प्रभु, ये परम अन्न मैंने आपके लिए निवेदन किया है। ग्रहण कीजिए प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम माता। देवर्षि, आप यहाँ? प्रभु भूखे हैं माता, उसी कारण से आपके पास आया हूँ। इस स्थान पर आकर निश्चिंत हुआ मैं। दीजिए माता, आपका ये भक्त अब ये परम अन्न लेकर वैकुंठ में जाएगा। मैं निश्चिंत हुई देवर्षि। ये लीजिए देवर्षि। प्रभु से कहना कि वो अवश्य ये भोग ग्रहण करें, और उनसे कहना कि वो बिल्कुल भी दुखी ना हो। अवश्य माता, प्रणाम। मेरा समस्त अभाव दूर कीजिए बाबा, मेरा समस्त अभाव दूर कीजिए। मेरा खेत और खिल उठे बाबा। आप तो जानते ही हैं बाबा, मेरे भाग्य में ऐसी बहू लिखी है कि जिसके बाप के घर में अन्न का दाना भी नहीं है। उस बहू के घर से तो मुझे एक साड़ी तक भी नहीं मिल पाई है बाबा। बाबा, आप कोई उपाय बताइए बाबा, मुझे रास्ता दिखाइए। उस दिन वो जमींदार घर की बहू कितनी सुंदर साड़ी पहनकर इस रास्ते से जा रही थी। मेरे बेटे के ससुर की हालत भी अगर अच्छी होती ना, तो मैं भी बढ़िया सी साड़ी ले लेती। किंतु क्या करूं बाबा, मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है ये सब बाबा, मेरे भाग्य में ही नहीं है। मेरा ही भाग्य फूटा है बाबा, मेरा ही भाग्य फूटा है।
और एक अच्छी बहू भी तो नहीं मिल रही है मेरे बेटे के लिए। उनकी एक और शादी कराना चाहती हैं सासू माँ, तो मेरा क्या होगा? माँ, आपने तो कितनों का भाग्य लौटाया है माँ। इस अभागन का भाग्य नहीं लौटा सकती हैं। सासू माँ को अगर एक अच्छी साड़ी दे पाती तब संभवतः उनकी दूसरी शादी की बात नहीं सोचती सासू माँ। होगा मंजूरी, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगी। तुम्हारे स्वामी के साथ कभी तुम्हारा विच्छेद नहीं होगा। प्रभु, आंखें खोलिए प्रभु। देखिए, इतना कुछ होने के पश्चात भी माता ने आपके लिए भोग निवेदन किया है। माता का दिया ये परम मन स्वीकार कीजिए प्रभु। मैं जानता हूं देवर्षि, श्री लक्ष्मी जहां भी रहें मुझे भोग अवश्य निवेदन करेंगी। प्रभु, क्यों आप मेरे पास नहीं हैं? आपके बिना तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। आप यहाँ रहते तो बता पाते मंजूरी की कैसी सहायता करूं, किंतु वो तो अभी असंभव है। अभी मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कर रही हूँ और प्रायश्चित के शर्त अनुसार मैं आपसे भेंट भी नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मुझे स्वयं ही कठोर होना पड़ेगा। मुझे ही मंजूरी के लिए कोई उपाय निकालना होगा। मैं जानती हूँ मिले बिना भी आप सर्वदा मेरे साथ ही रहेंगे। तुम्हें एक कार्य करना होगा नारद। कहिए प्रभु, आप आदेश दीजिए। श्री लक्ष्मी जिस स्थान पर रहेंगी मुझे भी तो उसी स्थान पर रहना चाहिए, है ना? प्रभु, पृथ्वी लोक में एक घर बनवाकर मैं श्री लक्ष्मी के आसपास ही रहना चाहता हूं। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ देवर्षि, मैं सही कह रहा हूं। श्री लक्ष्मी के बिना वैकुंठ बहुत ही रिक्त है। मेरा किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है। तुम पृथ्वी लोक में मेरे लिए एक स्थान की व्यवस्था करो। सही कहा आपने प्रभु। आप भी चलिए पृथ्वी पर और मैं भी चलूंगा आपके साथ पृथ्वी पर, आपके भक्त के रूप में। आपका आशीर्वाद सर्वदा मेरे साथ है। देवी, प्रभु, आप यहाँ पृथ्वी लोक में? मैं तुम्हारे आसपास ही रहना चाहता हूं, तुम्हारे साथ, इसीलिए चला आया। किंतु प्रभु। किसी भी किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है हमारे बीच में श्री लक्ष्मी।
तुम्हारा कार्य ही मेरा कार्य है। ये प्रायश्चित मैं करूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा कोई भी अपमान ना हो सके, वो देखने का दायित्व तो मेरा है ना? किंतु ये तो असंभव है प्रभु। भाग्य भाग्य सब भाग्य है, वरना मेरे बेटे के लिए भी कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। सोना, गहने, हीरे, जेवर सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन उस मनहूस दलाल ने तेरे जैसी अभागन को मेरे गले में लटका दिया। मन करता है झाड़ू से मारकर तुझे बाहर निकाल दूं, किंतु नहीं। 10 लोग 10 बातें करेंगे। बेटे की दोबारा शादी भी तो करानी है। ये पूरी है कि चमड़े का जूता? क्या किया है? पूरी बनाना नहीं आता तुझे? हा? उठ अभागन उठ। हाँ? अभागन कहीं की, चल उठ उठ उठ, जा, चल निकल। हाँ? आज निकल यहाँ से। ना कोई रूप है, ना गुण है, ना कोई सोना चांदी है? कुछ कहती नहीं इसलिए सर चढ़कर बोलती है। हाँ? आजकल ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है तेरी। है? आज तो तुझे मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। हाँ, निकाल कर ही रहूंगी बाहर। चल बामन बहू, अरे ओ बामन बहू, जल्दी से यहाँ आओ, साफ करो ये सब जल्दी से। ए अभागन लड़की, देख देख देख, यहाँ जितना खाना गिरा ना, ये सब उस बामन बहू को देना है। बामन बहू को लगना चाहिए कि दासी होकर भी हमारे घर से पूरी खाकर निकली है, समझी तू? किस घर में मिलेगा? हाँ, किस घर में मिलेगा? है? किसी को मिलेगा? अभी उसे बुलाती। माँ, वो तो बामन की पत्नी है। मेरी पत्नी किंतु अपनी इच्छा से दंड भोग रही है। कृपया इससे कोई भी अपमानजनक कार्य मत करवाइएगा, किसी का जूठा मत खिलाइएगा। अच्छे घर की लड़की है, ये सब उसे झूठा खाना देना क्या सही होगा? बहुत तरस आ रहा है ना उस पर, है? सुन, इस विषय में बोलने से मैं कुछ गलत कर दूंगी, मैं कह देती हूँ। हाँ, ये पूरी उसे खाने के लिए देना, ये बामन बहू को खाना ही पड़ेगा। उसके लिए एक दाना भी अलग से नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना, अच्छे से याद रखना, समझी? प्रभु, मैं प्रायश्चित कर रही हूँ। दासी हूँ मैं, और प्रायश्चित के शर्त के अनुसार मैं आपसे मिल भी नहीं सकती हूँ प्रभु। कैसी शर्त? किसकी शर्त? मैं तुम्हारी बात सुन के हैरान हो रहा हूँ देवी। मैं तुम्हारा संघर्ष कम करने हेतु वैकुंठ से यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ, और तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझसे मिलना स्वीकार्य नहीं है। ये क्या लगता है प्रभु?
नाराज हो गए हैं। प्रभु, आपने ही तो कहा था पृथ्वी लोक में आने से पृथ्वी लोक के नियम अनुसार चलना पड़ता है। आपकी बात ना मानने के कारण ही तो मेरी ये अवस्था हुई है। दंड भोग रही हूँ। अभी प्रायश्चित के समय मैं विधि का उल्लंघन कैसे करूं? नारद, चलो यहां से। हमने यहां आकर भूल कर दी है। माता, ये क्या किया आपने? प्रभु आपसे दूर वैकुंठ में ना रह पाकर इस स्थान पर आए थे। अब क्या होगा माता? प्रायश्चित करते समय आपने तो प्रभु को ही कुपित कर दिया माता। देवर्षि, ये मैंने क्या किया? अब मैं कैसे प्रभु का क्रोध शांत करूंगी? माता, प्रभु का क्रोध शांत करना केवल आपके लिए ही संभव है माता। किंतु किस उपाय से देवर्षि? प्रभु तो क्रोधित होकर चले गए। माता, मैं इसी क्षण जाकर प्रभु का क्रोध शांत करने का प्रयास करता हूँ। रात को आप प्रभु के लिए भोजन बनाकर ले आइएगा माता। प्रभु के लिए मैं भोजन तो बना लूंगी देवर्षि, किंतु वो भोजन लेकर मैं वैकुंठ में कैसे जाऊंगी? मैं तो प्रायश्चित कर रही हूँ। वैकुंठ में नहीं माता, प्रभु ने इसी गांव में ही एक कुटीर प्रस्तुत करके वहीं वास करने का निर्णय लिया है माता। इसी गांव में रहेंगे? हाँ माता। ठीक है, वही होगा देवर्षि। मैं तो प्रायश्चित काल में अपनी सुविधा के लिए दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, इसलिए आज अपने हाथों से प्रभु के लिए भोजन बनाऊंगी। प्रणाम माता, प्रणाम। बामन बहू, ओ बामन बहू, तुम्हारी पूजा तो हो गई ना? अब चलो, चलकर तुम कुछ खा लो। उससे पहले वो कपड़े धो लेती हूँ, वरना घर जाके तुम्हारी सासू माँ से क्या कहूंगी। क्या हुआ? कहा था ना, तुम इस घर में अतिथि हो, ये सब काम में तुम हाथ नहीं लगाओगी। सासू माँ जो भी काम देंगी मैं सब कर दूंगी। तुम बामन बहू हो ना? सासू माँ ने तुमसे काम कराया तो उन्हें पाप लगेगा। बहू, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी? वो कुछ नहीं है बामन बहू, मैंने अन्याय किया था, इसीलिए सासू माँ ने मुझे अपनी माँ की तरह डांटा है। बहू, सासू माँ के प्रति इतनी करुणा है तुम्हारी? करुणा क्यों कह रही हो बामन बहू? वो मेरी सासू माँ है, उनके धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तब भी सासू माँ की इच्छाएं हैं, कोई भी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाई। सासू माँ की इच्छा है बहुत अच्छी साड़ी पहनने की, वो भी उन्हें देकर उनका आशीर्वाद नहीं ले पाई मैं। तुम्हारी समस्त इच्छा पूर्ण होगी, देखना। कैसे होगी बामन बहू? बाबा भैया कोई नहीं है, विधवा माँ एक दूर के मामा के घर में काम करती हैं। कैसे करूंगी बताओ?
तुम्हें ये सब बताया उसके लिए बुरा मत मानना बामन बहू। बात करने के लिए तो कोई नहीं है, एक माँ लक्ष्मी और एक तुम। तुम्हारे समस्त दुख का नाश होगा मंजूरी। तुम्हारी समस्त इच्छा पूरी करूंगी मैं। प्रभु, आप अकारण ही माता पर क्रोधित हो रहे हैं। माता की पीड़ा तो सहने लायक भी नहीं है। प्रभु, देवी होकर भी स्वर्ग का समस्त सुख त्याग के वो इस स्थान पर रह रही हैं, प्रायश्चित कर रही हैं। वैकुंठ जाकर अब हम लोग क्या ही करेंगे प्रभु? माता के बिना क्या उस स्थान पर हमारा मन लगेगा प्रभु? उसके बदले आपने पहले जैसा सोचा था वैसा ही कुछ कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, आप इसी स्थान पर एक कुटीर प्रस्तुत कीजिए। दया कर माता को अकेले छोड़कर मत जाइए प्रभु। माता ने बारंबार विनती की है। क्या कहा? श्री लक्ष्मी ने विनती की है? हाँ प्रभु, आज रात माता अपने हाथों से आपके लिए भोग प्रस्तुत करेंगी प्रभु। मुझे लगता है प्रभु, वो भोग ग्रहण किए बिना आपका वैकुंठ में जाना उचित नहीं होगा। माता बहुत दुखी होंगी प्रभु। माता को दुखी मत कीजिए प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं। धरियो बामन बहू। तुझे क्या पंख लगाकर उड़ने के लिए रखा हुआ है यहाँ? है? कब से गई थी कपड़े धोने के लिए और अब आ रही है तू? है? इस घर में ये सब नहीं चलेगा। और तुझे तो मैंने रसोई संभालने के लिए कहा था ना। बोल ना, क्या कर रही थी? है? अब भागन कहीं तुझे इतना मारती हूँ, तब भी तुझे समझ में नहीं आता है? बोल, तुझे घाट पर जाने से मना किया था ना? मना किया था कि नहीं? क्यों गई थी घाट पर? बोल। हंसने, है? बातें करने, हंसने और बातें करने के लिए है? आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। आज तो हाँ। तेरी हंसी आज मैं आराम से क्यों मार रही हैं? ये लकड़ी तोड़ेंगी नहीं मेरी पीठ पर? ये क्या हो रहा है? ये लकड़ी टूट क्यों नहीं रही? लगता है लकड़ी कोमल हो चुकी है।
देखा ना बामन बहू, मेरे घर में दोष करने पर ऐसा दंड मिलता है। अरे पापी, जा जा काम कर जा, और दोबारा कभी ऐसी भूल करने का साहस किया। आज सासू माँ को क्या हुआ है क्या पता, इतने आराम से लकड़ी मारी, मुझे ऐसा लगा जैसे फूल की डंडी से मार रही हैं। तुम्हें हंसते हंसते मार खाने की आदत हो गई है ना, इसलिए नहीं लगा। चलो रसोई में चलो, आज यहाँ सबका खाना मैं ही बनाऊंगी। चलो। ए अभागन लड़की, देख देख देख, यहाँ जितना खाना गिरा ना, ये सब उस बामन बहू को देना है। बामन बहू को लगना चाहिए कि दासी होकर भी हमारे घर से पूरी खाकर निकली है, समझी तू? किस घर में मिलेगा? हाँ, किस घर में मिलेगा है? ये पोहा किसके लिए बना रही हो बहू? तुम्हारे लिए ही। लो, अब इसे खा लो तुम।